नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ झारखंड की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और कल की ही तरह आज भी मैंने इसमें आंसर्स जो है वो इंक्लूड नहीं किए हैं, बल्कि मैं वर्बली आपको आंसर्स जो है वो बताती चलूँगी, ताकि आप भी अपने आप को अच्छे से परख सकें, जांच सकें कि आपने जो तैयारी की है वो कैसी है, या आप इन प्रश्नों के आंसर्स बिना ऑप्शंस के दे पाते हैं या नहीं। अगर आप इन प्रश्नों के आंसर्स बिना ऑप्शन के दे पाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपने जो तैयारी की है वो बहुत ही अच्छी है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है तथा कुल जनसंख्या में उसका कितना प्रतिशत है। तो आपने अपने मन में आंसर में जरूर ही सोच लिया होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है संथाल जनजाति, यानी कि झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो है संथाल। और कुल जनसंख्या में इसका प्रतिशत कितना है, तो कुल जनसंख्या में इसका प्रतिशत है 35%, यानी कि 35%। अब आता है दूसरा प्रश्न, संथाल जनजाति में सर्वाधिक कठोर सजा कौन सी है। तो संथाल जनजाति में जो सर्वाधिक कठोर सजा है उसे हम लोग बिटलाहा के नाम से जानते हैं। ये जो बिटलाहा है ये एक तरह से सामाजिक बहिष्कार की सजा है, यानी कि कठोर दंड के लिए, यानी यौन संबंधों से संबंधित जो अपराध होते हैं उसमें ये सजा दी जाती है बिटलाहा, जिसमें व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि सामाजिक बहिष्कार की सजा है बिटलाहा। नेक्स्ट हम जानते हैं तीसरा प्रश्न, उरांव स्वयं को कुड़ुक कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उरांव जो है वो स्वयं को कुड़ुक कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होगा। जिन्होंने पढ़ा होगा उनके माइंड में तो तुरंत ही फ्लैश कर गया होगा कि आंसर इसका क्या होगा। तो इसका आंसर है मनुष्य। उरांव जो कुड़ुक का अर्थ होता है मनुष्य। उरांव जो है खुद को कुड़ुक कहते हैं और इस कुड़ुक शब्द का अर्थ होता है मनुष्य। ठीक है, अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं, मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मुंडा शब्द का यहाँ पे विशिष्ट अर्थ पूछा गया है। तो विशिष्ट अर्थ जो है मुंडा शब्द का वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा गांव का राजनीतिक प्रमुख, यानी कि विशिष्ट अर्थ ये जो है मुंडा शब्द, इसका विशिष्ट अर्थ है गांव का राजनीतिक प्रमुख। और अगर इसका सामान्य अर्थ की बात करें तो मुंडा का जो सामान्य अर्थ है वो है विशिष्ट व्यक्ति। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अगर विशिष्ट अर्थ पूछता है तो इसका अर्थ हो जाएगा गांव का राजनीतिक प्रमुख, और अगर सामान्य अर्थ पूछता है तो हो जाएगा विशिष्ट व्यक्ति। तो मैंने यहाँ पे विशिष्ट अर्थ पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव का राजनीतिक प्रमुख, यानी कि मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ हो गया गांव का राजनीतिक प्रमुख। अब हम आगे बढ़ते हैं, साकमचारी। साकमचारी क्या है, तो ये जो साकमचारी है ये आपने आंसर मन में अपना सोच लिया होगा या आपने आंसर दे भी दिया होगा कि साकमचारी जो है मुंडा जनजाति का शब्द है, और इसका अर्थ जो मुंडा जनजाति में होता है तलाक, यानी तलाक को साकमचारी कहा जाता है मुंडा जनजाति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हो जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है। तो हो जनजाति में युवा गृह को गोतियारा क्या कहा जाता है, गोतियारा कहा जाता है। 7वां नंबर का प्रश्न है, इली किस जनजाति का प्रिय तथा पवित्र पेय पदार्थ है जिसका प्रयोग देवी देवताओं पर चढ़ाने हेतु भी किया जाता है। तो ये एक पवित्र और प्रिय पेय पदार्थ है किस जनजाति का, तो ये है हो जनजाति का। इली जो है प्रिय तथा पवित्र पेय पदार्थ है हो जनजाति का, जिसका प्रयोग देवी देवताओं पर चढ़ाने हेतु भी किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है खेरवार या खरवार जनजाति, 5वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है समाज से कि किस जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। अभी जहाँ बाल विवाह को रोकने की बात की जाती है वहाँ पे इसे श्रेष्ठ माना जा रहा है। तो ये कौन सी जनजाति में है, तो ये है खेरवार या खरवार जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ विवाह माना जाता है।
फिर नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति को असुर का वंशज माना जाता है? तो ये है लोहरा जनजाति या लोहार जनजाति, जिसे कि असुर का वंशज माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति को मुगल काल में चुहाड़ या चुआड़ कहा जाता था? तो ये जनजाति है भूमिज। भूमिज जनजाति को मुगल काल में चुहाड़ या चुआड़ कहा जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। किस जनजाति की जातीय पंचायत को परगनेत कहा जाता है? तो ये कौन सी जनजाति है जिसकी जातीय पंचायत को परगनेत कहा जाता है? तो ये है माहली जनजाति। माहली जनजाति में जातीय पंचायत को परगनेत कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है 13 नंबर, गोड़म साकी। गोड़म साकी क्या है? तो गोड़म साकी जो है ये एक पर्व है पुरखों की पूजा, जिसे कि बूढ़ा बूढ़ी पर्व भी कहा जाता है। और ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो ये है माहली जनजाति से संबंधित। माहली जनजाति में पुरखों की पूजा को गोड़म साकी कहा जाता है, यानी पुरखों की पूजा है गोड़म साकी, जो कि माहली जनजाति से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है 14 नंबर, कौन सी जनजाति स्वयं को बाहुतुली या बाहुबली कहते हैं? ये कौन सी जनजाति है जो स्वयं को बाहुतुली या बाहुबली कहते हैं? बाहुबली नाम से आप तो परिचित होंगे ही, बहुत ही फेमस है ये बाहुबली। तो ये है बथुड़ी जनजाति। बथुड़ी जनजाति अपने को बाहुतुली या बाहुबली कहते हैं। फिर नेक्स्ट है 15 नंबर, रसनावा पर्व का आयोजन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? तो ये जो रसनावा पर्व है इसका आयोजन 9 वर्षों में एक बार किया जाता है। और ये कौन सी जनजाति से संबंधित है ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो रसनावा पर्व है ये फेमस है किसमें? तो बैगा जनजाति में, यानी 9 वर्षों में एक बार आता है ये रसनावा पर्व, और ये बैगा जनजाति से संबंधित है। फिर 16 नंबर है, कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं होंगे? कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं? तो ये कौन सी जनजाति हो जाएगी? ये हो जाएगी विंझिया। विंझिया जनजाति अपने आप को विंध्य निवासी मानते हैं या कहते हैं। फिर 17 नंबर है, किस जनजाति को नगेसिया या नगेसर भी कहा जाता है? ये कौन सी जनजाति है? तो ये जनजाति है किसान। किसान जनजाति अपने को नगेसिया या नगेसर कहलाना पसंद करते हैं, या उनको नगेसिया या नगेसर भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, चेरो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो चेरो जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वधु मूल्य को? दस्तूरी, चेरो जनजाति में। फिर नेक्स्ट है 19 नंबर, किस जनजाति में झूम खेती को दीपा या बेवार कहा जाता है? तो ये कौन सी जनजाति है जिसमें झूम खेती को दीपा या बेवार कहा जाता है? तो ये है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में झूम खेती को दीपा या बेवार कहा जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर, पोटे क्या है तथा किस जनजाति से संबंधित है? तो पोटे जो है, सबसे पहले मैं बता दूं कि पोटे जो है ये कोल जाति से संबंधित है। कोल जनजाति के वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। कोल जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोटे, वधु मूल्य को कोल जनजाति में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कई स्थानों पर डांगर नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो कई स्थानों पर डांगर नाम से जानी जाने वाली जनजाति है कौन सी? कोरा। कोरा जनजाति जो है, कोरा जनजाति को कई स्थानों पर डांगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सी जनजाति हाथ से बने कपड़ों का जनक कहलाती है? तो ये कौन सी जनजाति हो जाएगी? तो ये हो जाएगी चिक बड़ाइक। चिक बड़ाइक जनजाति जो है वो हाथ से बने कपड़ों का जनक कहलाती है। तो इस तरह से जितने भी मुझे इम्पोर्टेंट प्रश्न लगे उन सभी को मैंने कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि इसमें से प्रश्न जो है वो जरूर ही टैली करेंगे एग्जाम्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपने सुझाव अपने जो कमेंट के द्वारा मुझे दे सकते हैं कि मुझे इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस को डालने चाहिए, कैसी सुधार की आवश्यकता है, या और भी कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे कह सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि जो झारखंड के जनजाति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगे वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अब मैं दूसरे टॉपिक पे वीडियो जो है वो उपलब्ध कराऊंगी आप सभी को। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।